स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट हम टॉपिक करने लगे हैं वो है जी नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। अब इसमें हमने एक पहले भी वीडियो की है, तो अगर आपने वो देखनी है तो इसका पार्ट 1 है, ठीक है। यानी ये जो वीडियो जो अब हम कर रहे हैं, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि जो नियर व्यूअर्स आए उनको पता हो, ये पार्ट 2 है, ठीक है। तो इसी टॉपिक का एक पार्ट 1 भी है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा आपके पास, ठीक है। तो आप पहले वो वीडियो देखें क्योंकि उसमें मैंने बेसिक इसके कॉन्सेप्ट्स बताए हैं कि नॉमेनक्लेचर करने के लिए आपको कौन कौन सी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो वो हमने लेक्चर किया है इसके रूल नंबर 1 तक। तो अब हम स्टार्ट करेंगे विद द रूल नंबर 2। तो जिसने वो वीडियो देखी है उसको तो ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हम टॉपिक जो ये वाला है उसका सेकंड रूल स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है जी। तो फर्स्ट रूल तक हमने पहली वीडियो में की था, तो डिस्क्रिप्शन में आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि वो कहाँ तक हमने पढ़ लिया, ठीक है जी। तो अब हम आते हैं रूल नंबर 2 पे, ठीक है जी। तो रूल नंबर 2 जो है, रूल नंबर 1 में आपको बताता चलूं कि रूल नंबर 1 कहता है कि जब भी आपने किसी कॉम्प्लेक्स को नेम करना है तो आपको जो पॉजिटिव पार्ट है उसका नाम पहले लिख देना है, ठीक है जी। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स का जो पॉजिटिव हिस्सा होगा आपने उसका नाम पहले लिख देना है, ठीक है जी। तो पोटेशियम जो है वो +1 है, लेकिन 4 पोटेशियम है तो +4, तो ये वाला लिगेंड जो होगा ये -4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपने पोटेशियम को पहले लिख देना है क्योंकि पॉजिटिव हिस्सा पहले आता है, ठीक है। तो रूल नंबर 1 एक दफा फिर लिख देते हैं अगर हम, तो रूल नंबर 1 कहता है पॉजिटिव पार्ट नेम्ड फर्स्ट, कि पॉजिटिव पार्ट को आपने पहले नाम देना है, ठीक है। तो पोटेशियम लिख देंगे हम, क्योंकि आपने कहीं भी ये नहीं पढ़ा केमिस्ट्री में कि पोटेशियम को हम टेट्रा पोटेशियम लिखें। तो हम जब भी कोई मेटल होती है उसको 1 नहीं लिखते हैं, ठीक है। अल्किल मेटल उसको डायसोडियम भी लिख सकते हैं आप, चाहे Na2 भी हो, ठीक है। ये ना जैसे Na2SO4 है तो आप इसको सोडियम सल्फेट ही लिखेंगे, आप डायसोडियम नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि सोडियम +1 है, 2 सोडियम थे तो +2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको चेंज नहीं करेंगे। तो इसी तरह पोटेशियम भी चूंकि 4 है लेकिन इसको लिखेंगे हम पोटेशियम ही लिखेंगे, ठीक है, टेट्रा पोटेशियम ही लिखेंगे। तो ये तो हो गया कि इसका पहला रूल के पॉजिटिव जो हिस्सा होगा ज्यादातर वो ये वाली मेटल होगी, ठीक है। किसी एग्जांपल में यहाँ पे ये वाला लिगेंड वाला एरिया पॉजिटिव होगा और दूसरी चीज नेगेटिव होगी, तो उसमें भी पहले आपको पॉजिटिव को ही पहले लिखना है। ये रूल सेम है हर जगह पे। तो पोटेशियम का नाम पहले आ गया। अब आ जाते हैं ये दूसरे रूल पे। दूसरा रूल जो है रूल नंबर 2, वो कहता है कि अब आपने इस लिगेंड को नाम देना है, ठीक है। कि ये लिगेंड क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर है जो डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन किसको, हमारी सेंट्रल मेटल को जो कि आयरन है, ठीक है। अब दूसरा रूल है कि नेम लिगेंड और ब्रैकेट में लिख दें विच इज इलेक्ट्रॉन डोनर। अब आपने लिगेंड का नाम लिखना है। अब लिगेंड का नाम लिखने के लिए अगर आपने, इसका नाम होता है साइनाइड, ठीक है जी। लेकिन साइनाइड को हम सायानो लिखेंगे क्योंकि हमारा लिगेंड जो है वो नेगेटिव स्पीशीज है, ठीक है। तो लिगेंड जब नेगेटिव होगा तो नेम साइनाइड से चेंज हो जाएगा किसमें, सायानो, ठीक है। तो अगर हमारे पास लिगेंड फ्लोरीन होगा, और अगर लिगेंड हमारे पास, ये कब हम कर रहे हैं जब लिगेंड हो नेगेटिव, तो लिगेंड जब नेगेटिव हो तो फ्लोरीन बिकम्स फ्लोरो, क्लोरीन बिकम क्लोरो, साइनाइड बिकम्स सायानो, अमाइंस बिकम अमाइन, ठीक है जी। तो अगर आपके पास लिगेंड नेगेटिव हो तो उसका नेम चेंज कर देना आपने इनमें, ठीक है। अब बहुत से लिगेंड होंगे, ये कुछ मैंने आपके एग्जांपल्स के साथ बता दिए, ठीक है। अब अगर आपके पास लिगेंड पॉजिटिव हो तो दूसरा केस क्या है, पॉजिटिव लिगेंड हो, तो तब क्या होगा, नेम रिमेन सेम, नेम चेंज नहीं होगा, नेम सेम रहेगा, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव लिगेंड हो तो नाम सेम रहेगा, नेगेटिव लिगेंड हो तो नाम चेंज हो जाएगा, फ्लोरो, क्लोरो, सायानो, अमाइनो, ठीक है।
वाटर को एक्वा लिख देंगे आप, ठीक है। तो ये इसमें चेंजिंग आ सकती है, ठीक है। तो रियल रूल नंबर 2 है, ठीक है। तो अगर आपने इसको नोट करना है तो अब आप इसको नोट कर सकते हैं। सर पॉज करते हैं। तो रूल 2 हमने पढ़ लिया कि जब लिगेंड पॉजिटिव हो तो क्या करेंगे, नेगेटिव हो तो क्या करेंगे, ठीक है। अब फिर मैं उसी एग्जांपल को लिख रहा हूं, उसको हम एक स्टैंडर्ड बना के चल रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखें तो साइनाइड 6 है, ये एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस में भी हमने पढ़ा है कि ठीक है। तो रूल नंबर 3 कहता है कि नंबर ऑफ लिगेंड्स जो लिगेंड का नंबर हो उसको आपने मोनो ना भी लिखें अगर 1 हो तो, डाई, ट्राई, टेट्रा लिखते हैं, ठीक है, जितने भी होंगे, ठीक है। जैसे यहां पे साइनाइड 6 है तो ये हेक्सासायानो हो जाएगा, क्योंकि सायानो हमने क्यों किया, नेगेटिव लिगेंड है, यानी कोऑर्डिनेशन जो स्फीयर है आपका ये नेगेटिव है, तो ये आपने सायानो लिख देना है और साथ उसके नंबर लिख देना है जितनी दफा वो आपके पास प्रेजेंट है। 6 टाइम्स है तो हेक्सासायानो, ठीक है। तो पहला रूल है पॉजिटिव नेम, पोटासियम। दूसरा रूल कहता है अब लिगेंड का नाम लिखें जो इलेक्ट्रॉन डोनर है, ठीक है, लेकिन साथ उसकी क्वांटिटी भी लिख दें, तो नाम हो जाएगा हेक्सासायानो। दूसरा रूल अप्लाई हो गया। तीसरा रूल कहता है कि अब आपने नंबर भी दे दिया, ठीक है। दूसरा रूल सायानो, तीसरा रूल हेक्सा, ठीक है जी। अब चौथा रूल और लास्ट रूल, ये इस टॉपिक का लास्ट रूल है, ठीक है जी। इसके बाद आगे सब डिवाइडेड रूल्स जितने भी आएंगे वो हम जब एग्जाम्पल्स में जाएंगे तो आपको उसमें क्लियर हो जाएगा। चौथा रूल कहता है कि अब आपके पास मेटल है, तो बच्चों ये चीज समझने वाली है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। तो ट्रांजिशन मेटल इज द पेरेंट मेटल व्हिच फॉर्म्स कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स डिराइव किससे हो रहे हैं, ट्रांजिशन मेटल से, तो एंड में नाम ट्रांजिशन मेटल का आएगा, ठीक है जी। तो ट्रांजिशन मेटल का एंड में नाम जो बहुत ही रेयर केसेस में आता है, और वो रेयर केसेस क्या है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो अब आयरन को हम लिखते हैं फेरस, ठीक है जी। आयरन फेरिक भी होता है और फेरस भी होता है, ठीक है। अब यहां पे मैं ये लिख रहा हूं, ये चीज आप इसको नोट जरूर कीजिएगा कि आयरन जो है फेरस कब होता है और फेरिक कब होता है, ठीक है जी। ये 2 पॉइंट्स हैं केमिस्ट्री में, बेसिक्स में आपको बताने चाहिए। यहां पे आयरन जो है +2 है, क्यों, क्योंकि एक साइनाइडाइन -1 होता है, 6 साइनाइडाइंस पे -6 चार्ज। तो आपने अब ये भी देखना है कि यहां पे +4 है तो यहां पे -4 है, और -4 किस तरह आएगा, जब एक साइनाइडाइन -1 और 6 साइनाइडाइन -6, साइनाइडाइन हमेशा -1 होता है, तो वो तो चेंज नहीं होगा, वो तो -6 ही रहेगा। अब आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 2 होते हैं, यहां पे मैं लिख रहा हूं आयरन +2 भी होता है और +3 भी होता है। तो अब यहां पे आयरन का कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर यूज करें कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है उस पे -4 का चार्ज है, तो +2 यूज कर लें। तो +2 जब ऑक्सीडेशन नंबर होगा आयरन का तो फेरस कहलाएगा, +3 होगा तो फेरिक कहलाएगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल करें, अगर आप इसको फेरस हाइड्रोक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये 2 तरह के नाम इसके आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब पोटाशियम हेक्सासायानो लिख दिया नाम आपने, अब इस ट्रांजिशन मेटल का नाम लिखना है आपने। अब ट्रांजिशन मेटल का नाम लिखने के लिए अब आपने फेरस लिखना है उसको, लेकिन अब आप इसको फेरस नहीं लिखेंगे। रूल नंबर 4 अब ये हम पढ़ेंगे। तो अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, ये रूल है जी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज हो तब होगा क्या, मेटल के नेम जो होगा एंड होगा किस पे, ATE पे, ठीक है। तो मेटल का नाम जो है वो किस पे आ जाएगा, ATE में, यानी यहां पे आयरन फेरस है
तो फेरस की बजाय क्या हो जाएगा, फेरेट। ठीक है, फेरस की बजाय क्या हो जाएगा, फेरेट। क्यों? क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये क्या है, माइनस चार्ज है। ठीक है, और दूसरा वाइस वर्सा केस है इसका कि अगर पॉजिटिव में हो तो नाम वही रहेगा। ठीक है, नाम चेंज नहीं होगा। तो अब हमारे पास चौथा रूल क्या कहता है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर अगर नेगेटिव चार्ज हो, एरोस को फॉलो करना है आपने, तो मेटल का नेम एंड किस पे होगा, 8 पे। किस पे होगा, ATE पे। ठीक है, जैसे निकल है तो निकलेट हो जाएगा, कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट हो जाएगा, फेरस है तो फेरेट हो जाएगा, जिंक है तो जिंकेट हो जाएगा। ठीक है, तो डिफिकल्ट इसमें डिफरेंट सिनेरियोज आपके पास आ सकते हैं। ठीक है जी, तो अगर आप इसको यहां तक नोट कर लें, फिर हम इसको नेक्स्ट इसकी कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमने रूल इसके तकरीबन सारे कर लिए हैं। ठीक है, रूल 4 हमने किए हैं इसके। ठीक है, तो उसको आप अगर ध्यान से एक दफा पढ़ लें, उसको थोड़ा समझ लें, तो आपके पास क्लियर हो गया सिनेरियो। ठीक है जी, तो अब एक उसी एग्जांपल को दोबारा हम करते हैं और एक दफा फिर उस पे तकरीबन रूल्स अप्लाई करके देख लेते हैं, तो हमारा नाम कैसे बनेगा। ठीक है जी, तो अब इसका नाम कैसे लिखा जाएगा। पॉजिटिव हिस्सा पहले तो आपने जो सबसे पहला काम करना है वो चार्जेस निकाल लेने हैं। चार्जेस निकालने के तो आधा काम हो जाएगा। +4 साइनाइड आयन -6 आयरन +2 होगा तो तब यहाँ पे -4 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव 4 है तो ऑटोमेटिकली इधर -4 ही होगा, -4 ही होना चाहिए। फिर आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स वेरी कर लेंगे। तो नाम आएगा जी पोटासियम 6 साइनाइड आयन है, हेक्सा नेगेटिव लिगेंड है, सायानो, बल्कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव है तो ये नाम चेंज हो जाएगा, साइनाइड चेंज हो जाएगा सायानो में, और आयरन चेंज हो जाएगा। मैंने कहा था जब नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो हेक्सा सायानो फेरेट। ठीक है जी, तो ये इसका नाम हो गया हमारे पास कंप्लीट। ठीक है जी, अब एक काम कर देना बस आपने, एंड पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर लिख देना। 2 है तो रोमन्स में लिख देंगे 1 2 और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो पोटासियम हेक्सासायानोफेरेट 2। ठीक है, तो ये आपके पास कंप्लीट इसका नेम हो गया। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, तो आप इसको यहां तक नोट कर लें, फिर हम इसकी एक और एग्जांपल करते हैं। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट अब हमारे पास ये 2 एग्जांपल्स हैं, तो अब हम इनको देखते हैं कि अब इनको कैसे सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, अपने रूल्स को यूज करते हुए जो हमने पीछे पढ़े हैं। ठीक है जी, तो आप देखते हैं ये हमारे पास है एक कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी, अब इसमें सोडियम +1 होता है, 2 सोडियम तो +2, तो इधर क्या आना चाहिए -2। ठीक है, अब साइनाइड आयन -1, तो 4 साइनाइड है तो -4। अब निकल का कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर यूज होगा, +2। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहला काम हमने कर लिया। अब पहला रूल पॉजिटिव हिस्सा पहले आएगा, तो सोडियम 4 साइनाइड टेट्रा साइनाइड चेंज हो जाएगा सायानो में, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर माइनस है। मेटल का नाम भी चेंज हो जाएगा, निकल चेंज हो जाएगा निकलेट में, और निकलेट का ऑक्सीडेशन नंबर एंड पे आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारा नेम कंप्लीट हो गया। सोडियम पॉजिटिव 4 साइनाइड तो मतलब टेट्रा सायानो, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव है, लेकिन नेम चेंज हो जाएगा, एंड पे हुआ जाएगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव होने की वजह से मेटल का नाम भी निकल से चेंज हो जाएगा निकलेट में, और एंड पे उसका ऑक्सीडेशन